परीक्षा जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, संपूर्ण जीवन नहीं। बस यही एक बात है जिसको सोच करके आज मैं ये कैमरा ऑन करके आपके सामने खड़ी हो गई हूं। कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं पता कि अब मैं आगे क्या कहना चाहती हूँ। मैं बस ये जानती हूँ कि कल शाम से आज तक मुझे टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। एक शब्द है सेल्फ डाउट हो रहा है। मैम, क्या हमने यूपीएससी की तैयारी में आकर सही किया? मैम, तीसरा अटेम्प्ट था बट क्लियर नहीं हुआ। ऐसे बहुत 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 सारे मैसेजेस आज मेरे पास टेलीग्राम में हैं। यकीन मानिए मैं हर एक का रिप्लाई करना चाहती हूं, पर मैं वहां पर हर एक का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूं एक बार कैमरा ऑन करके कह देती हूं। आज एक संतुष्टि है, पर उस संतुष्टि का स्तर बहुत कम है, क्योंकि वो मैसेजेस बहुत कम है जिन्होंने ये लिखा कि मैम क्लियर हो गया है, और वो मैसेजेस बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने ये लिखा कि मैम इस बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। यूपीएससी, हम इसे देश की सबसे कठिन परीक्षा कहते हैं। लोग कहते हैं कि यूपीएससी को वो अपना पूरा जीवन मान चुके हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे बार बार कहना चाहती हूं, ये यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। आपकी लाइफ, आपकी जर्नी इससे बहुत बड़ी है, इससे बहुत आगे है। क्लियर नहीं हुआ। आज आपसे दो हिस्सों में बातें करती हूं। पहले वो लोग जिनका ये 5वां, 6वां या आखिरी अटेम्प्ट था। अगर ये आपका आखिरी अटेम्प्ट था तो यकीन मानिए आपने बेशुमार मेहनत की है। आपने इस परीक्षा में शामिल होने की हिमाकत की, ये भी कोई छोटी बात नहीं थी, और आपकी ये मेहनत व्यर्थ चली गई। ऐसा किसने कहा आपसे? यूपीएससी के अलावा भी इस दुनिया के बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। अगर ये आपका आखिरी अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं जो तुम्हारे लिए इस जीवन में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अगर ये तुम्हारा 4था, 5वां अटेम्प्ट था एंड अब आप ये कहना चाहते हो अब बस, मैं तब भी तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कोई ये दबाव नहीं दे रही हूं कि चलो एक बार फिर से तैयारी करते हैं। ठीक है, तुमने खुद को आजमा लिया, खुद को देख लिया। मैंने तो स्ट्रैटेजी सेशंस में भी तुमसे यही कहा था कि मंजिल से पहले खुद को जान लेना कि तुम यूपीएससी के लिए, मैं ये नहीं कहूंगी तुम यूपीएससी के लायक हो या नहीं, तुम लायक हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सफलता की एक परिभाषा सिर्फ यूपीएससी ही हो। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम किसी और दिशा में जाना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि उस दिशा में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी, वहां भी मैं तुम्हारे साथ हूं। सो अगर अब तुम इस यूपीएससी से एक अलग दिशा में जाना चाह रहे हो, गलत नहीं है। लेकिन अब अगर मैं उनसे बात करती हूं जिनका ये दूसरा अटेम्प्ट था, या फिर पहला अटेम्प्ट था, या तीसरा भी अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट वालों एक बार और कोशिश कर लो। अगर सच में तुम्हारे पास एक सॉलिड रीजन है, तुम्हें पता है कि तुम इस यूपीएससी की जर्नी में क्यों आए हो, तो एक बार और तैयारी कर लो, ईमानदारी से कर लो। इस बार बैठ करके थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, खुद का मूल्यांकन कर लो, मंथन कर लो, अपने अंदर के विष और अमृत को अलग कर लो। देख लो कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की थी जिनकी वजह से इस बार क्रैक नहीं हुआ। यकीन मानो, ये कह देना कि हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव हुआ, ये कह देना कि कुछ अलग ही लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, सिस्टम को दोष दे देना, ये सब हल नहीं है यार। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि एक बार तुम्हें अपने सोर्सेस फिर से चेक कर लेने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कहीं और कुछ बस अंधभक्त बने बैठे हो कि हमारे सर या हमारी मैम ने जो कुछ भी पढ़ाया बस यही महान है। नहीं, आप प्लीज यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अपने टीचर्स को जांचना शुरू कर दो। आप ये देखना शुरू कर दो कि जो चीज वो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, सिर्फ ज्ञान लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। तो एक बार ये देखो कि क्या आपको उस स्तर का पढ़ाया जा रहा है जिस स्तर का पूछा जा रहा है, या फिर सिर्फ तुम्हारी संतुष्टि के लिए बार बार एक ही टॉपिक सिर्फ तुम्हें बरगलाया जा रहा है। तो अपने सोर्सेस को जांचो, खुद की गलती पहचानो, और एक बार फिर आ जाओ यार, आ जाओ इस रणभूमि में, एक बार फिर अपने हथियार उठा लो। ये समय तुम्हारे शस्त्र फेंकने का नहीं है।
अगर ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था, ये दूसरा अटेम्प्ट था, आप आ सकते हो वापस और आपको आना ही होगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आपसे जबरदस्ती कह रही हूं आ जाओ, नहीं, खुद को जांचो तुम्हें यूपीएससी क्यों करनी है। खुद को जांचो, क्या सच में तुमने इस बार जो गलतियां की हैं वो तुम अगली बार नहीं दोहराओगे, उन्हें सुधार सकते हो। अगर ऐसा है तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। और मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर तुम इस जर्नी में दोबारा वापस आ रहे हो तो अपने एक नए वर्जन के साथ आना, अपने 2.0 वर्जन के साथ आना, जहां पर वो कोई गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए जो 2025 के प्रीलिम्स में रिपीट हुई है। 2026 का प्रीलिम्स तुम्हें सिर्फ देना नहीं है, उसे क्रैक करना है। अब अपने सामने कोई ऑप्शन रखना ही मत। अगर आप एक बार और आगे बढ़ रहे हो कुछ दिन के लिए, प्लान बी को भूल जाना और सिर्फ अपने इस प्लान ए के ऊपर पूरा फोकस रखना। हाँ, अगर तुम्हारा ये चौथा 5वां अटेम्प्ट है, प्लान बी रखो, बी प्रैक्टिकल, समझ लो तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी फैमिली कंडीशन क्या है, तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या है, और आप प्लान बी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, पर फिर भी 2 घोड़ों पे सवारी मत करना। ये मत करना कि प्लान ए और प्लान बी दोनों को बराबर की तवज्जो दे रहे हैं, नहीं। प्लान बी से तुम्हारा पैराशूट है, बाकी तुम्हारा जो मेन गोल है वो यूपीएससी ही है। सो प्लीज, तुम सबके लिए ये समय अलग है। तुमने पहला अटेम्प्ट दिया है, तुम अपनी गलतियां भुला करके दूसरे अटेम्प्ट के लिए, बिल्कुल सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांस दूसरे अटेम्प्ट में होते हैं। अगर ये तुम्हारा दूसरा अटेम्प्ट था, तीसरे अटेम्प्ट के लिए अपनी हर एक छोटी छोटी बारीक गलती को पहचानो कि पिछले दोनों अटेम्प्ट में तुमने क्या गलती की। पहले अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में तुम सुधरे थे और अब दूसरे से तीसरे में सच में 2.0 वर्जन लेके आ पाओगे, या फिर से वही गलतियां करने वाले हो, कुछ नया नहीं होने वाला, तो फिर रिजल्ट में भी क्या ही नया होगा। सो प्लीज बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या गलती हुई है और उसे कैसे सुधारने वाले। और एक बात याद रखो, चीखने से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर रोने का मन कर रहा है, यू कैन, बहा लो आंसू, लेकिन इन आंसुओं के साथ पुरानी गलतियां भी बह जानी चाहिए, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट हर उस इंसान को जो अपने जीवन में अब एक कदम और आगे बढ़ने वाला है। फिर चाहे तुम यूपीएससी की जर्नी में आगे बढ़ने वाले हो, कहीं और आगे बढ़ने वाले हो, तुम्हारी मर्जी। हाँ, बस एक बात जरूर कहूंगी कि अगर किसी और जर्नी में जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हूं, लेकिन अगर यूपीएससी की जर्नी में आ रहे हो, दोबारा एक बार फिर से अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके जीतने के लिए तैयार हो, तो मैं पूरी अनअकैडमी टीम तुम्हारे साथ है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, यूज डिस्काउंट कोड अपूर्वा 23